हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रेस प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक को। प्रोग्रामिंग टेक्निक की हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक पे। प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है? देखिए, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करें, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी प्रोग्रामिंग को करते हैं। ठीक है, तो एक आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक चूज करना होता है जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकें। तो आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक होती हैं, जिसमें आपका 4 डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग टेक्निक हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो इन चारों टेक्निक्स में से एक टेक्निक जो है वो सीखते हैं और उसी टेक्निक का इस्तेमाल अपने प्रोग्रामिंग में करते हैं। 4 प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं? तो पहला है आपका अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक, दूसरा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक, तीसरा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक और चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक हमारी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक की। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक कौन से प्रोग्रामर यूज करते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो हमारे बिगिनर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो हमारे सीख रहे होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो जो आपकी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है वो बिगिनर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो आपके शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं वो आपके अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामर्स जो आपके प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं, जिनको सिंपल प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, जिसमें सिर्फ वो एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम मेन मेथड कहते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जिसमें सिर्फ एक मेथड यूज किया जाता है जो कहलाता है मेन मेथड। और तो इसके थ्रू जो आपका एक मेथड के थ्रू जो प्रोग्राम बनता है, इन प्रोग्राम्स में हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी मेन मेथड में आपके कोड लिखे हुए होते हैं यही एग्जीक्यूट होते हैं आपके सिंपल प्रोग्राम्स में। तो एक मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक ही मेथड के अंदर हम सारे कोडिंग को लिखते हैं। तो ये आपकी किस टेक्निक के अंदर किया जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स अब ये देख लेते हैं। क्योंकि हमारी जो कोडिंग है वो आपकी मेन प्रोग्राम के अंदर ही होती है। ठीक है, तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं कि ये आपके बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए हम यूज़ करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक का, क्योंकि जो हमारे बिगिनर्स होते हैं, जो नए होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स रन नहीं करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये आपका बहुत ही बिगिनर के लिए यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो इसके ड्रॉबैक क्या हैं कि ये जब हम प्रोग्राम की जो है साइज इंक्रीज करते हैं, अगर प्रोग्राम को बड़ा बनाते हैं, तो वहाँ पे आपका इसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर सेम कोड को आपका कहीं और यूज़ करना है तो उसको फिर से हमें लिखना पड़ता है, ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक जो आपके ये दोनों ड्रॉबैक हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक यूज़ की गई वो थी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, तो हमारा जो पहला यूज़ किया गया वो था आपका अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो हमारे बिगिनर द्वारा इस्तेमाल किया गया। इसके ड्रॉबैक क्या हैं कि प्रोग्राम साइज को इंक्रीज करने पे इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और सेम कोड को अगर आपको बार बार यूज़ करना है तो आपको बार बार लिखना भी पड़ता है। तो 2 ड्रॉबैक्स हैं इसके। इसको ओवरकम करने के लिए हमने जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की वो था हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक। आइए बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक पे। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो आपका हर एक टास्क के लिए यहाँ पे एक नया प्रोसीजर क्रिएट किया जाता है, यानी एक नया तरीका हम लेते हैं। कोई भी टास्क हमें करना है, अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम नया प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है ये हमारा मेन
प्रोग्राम द्वारा कॉल किया जाता है, ठीक है। इसी को हम मेन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो आपका अगर सेम कोड को आपको बार बार लिखना है तो आपको री रिटर्न नहीं करना पड़ता, यानी बार बार लिखना नहीं पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, हम हर एक टास्क को के लिए एक नया प्रोसीजर लिखते हैं जिसको हम फंक्शन पर बुलाते हैं, यानी फंक्शन जो है उसको बोलते हैं हम। और हर एक फंक्शन जो है आपका अलग अलग टास्क के लिए बनाया जाता है। तो अगर हमको एक टास्क को करना है तो उस फंक्शन को बस हमें सिंपली कॉल करना होता है, उसके कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता है। तो ये आपकी इसकी एक एडवांटेज है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, हर एक टास्क के लिए हम नया प्रोसीजर लिखते हैं, और अगर उस प्रोसीजर को हमें लिखना है या अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो सिर्फ उसको हमें कॉल करना होता है, उसके पूरे कोड को लिखना नहीं पड़ता है। तो फंक्शन को हम सिर्फ कॉल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक आई वो थी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक। अब आपने समझा कि अनस्ट्रक्चर्ड में सिंपल सा प्रोग्राम था, उसको हमने अगर उसमें फंक्शंस का यूज़ किया तो प्रोसीजरल हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम जो बना रहे हैं, जिसमें अब नए नए प्रोसीजर्स रख रहे हैं, उन डिफरेंट फंक्शंस का एक सेट बना देंगे, यानी अलग अलग फंक्शंस का हम पूरे का सेट बना लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे मॉड्यूल, ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या होता है कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं आपके फंक्शनैलिटी को, यानी कुछ फंक्शंस को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं और इसको एक मॉड्यूल बना देते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में हम कोई भी एक सिंगल एंटिटी का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम मॉड्यूल्स का स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं, और एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे फंक्शंस हमारे बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा कौन सी टेक्निक होगी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये लास्ट आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ये इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में हमारा टोटल काम जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है, यानी सारा काम हम ऑब्जेक्ट पे करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हमें प्रोसीजर से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ज़्यादा फोकस हम डेटा या ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ठीक है। तो जहाँ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे हम कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रोसीजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और ये हमारा बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। इसको ज़्यादातर हम डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपकी ध्यान देने वाली बात है। तो आई होप आपको चारों टेक्निक समझ में आई होगी। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। सिंपल प्रोग्रामिंग टेक्निक है, यानी सिंपल प्रोग्राम्स जहाँ हम बना रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक, जहाँ पे हम सिंपल सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर उससे बड़ा प्रोग्राम बनाएं और जहाँ पे हम नए नए हर एक टास्क के लिए जो है हम नया प्रोसीजर क्रिएट करें या फंक्शन क्रिएट करें, वो हमारा होगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर में हम क्या करेंगे, अब जो फंक्शंस हमने बनाए हैं कई सारे फंक्शंस को एक साथ कर देंगे तो वो हमारा मॉड्यूल कहलाएगा। तो जिस प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक, और जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।